अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और आज जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने एक फीचर पढ़ा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइल मैनेजमेंट भी करता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर डिस्कस करने वाले हैं, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है। अब बेसिकली जो है आपके कंप्यूटर्स के अंदर जितना भी डाटा आप परमानेंटली स्टोर करते हैं तो वो किस तरह से आपके हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर किया जाएगा, किस तरह से उसको रिट्रीव किया जाएगा, किस तरह से उसको फाइल एलोकेशन की जाएगी, सारा कुछ जो है बेसिकली फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। और उसको परफॉर्म करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, वो मेथड कहलाता है फाइल सिस्टम। ठीक है। So a file system is a method used by the operating system to organize, store, manage and retrieve files on the storage media. ठीक है। So it is a structure that an operating system uses to store and organize data. जैसे कि आप Microsoft Windows यूज करते हैं तो उसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर्स की फॉर्म में आप स्टोर करते हैं। पहले ड्राइव होता है, ड्राइव के अंदर आप फोल्डर्स बनाते हैं, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स भी बन सकते हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है जिसमें आप जो है अपनी फाइल्स को जो है रेलेवेंट फाइल्स को अलग अलग फोल्डर्स के अंदर भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक उसका पाथ बन जाता है और उसी पाथ के थ्रू हम उसको क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये जो है ना, जो फाइल मैनेजमेंट का फीचर है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको परफॉर्म करने के लिए फाइल सिस्टम यूज होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना मेथड होता है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनाइज डाटा एफिशिएंटली। ठीक है। अब जैसे कि क्योंकि एक प्रॉपर प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि जब भी आप कोई फाइल स्टोर करेंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड आपको दे दिया गया, उसी तरीके से आप उसको जो है वो स्टोर करेंगे, उसी तरीके से आप उसको रिट्रीव करेंगे। मतलब आप अपने डाटा ई ड्राइव के अंदर स्टोर कर रहे हैं या डी ड्राइव आपने बनाया हुआ, मल्टीपल ड्राइव्स बनाई हुई है। ठीक है। तो उसको एक स्पेसिफिक क्या मिल जाता है, पाथ मिल जाता है, लोकेशन मिल जाती है। ठीक है। तो उसका जो बेसिकली फाइल का जो नेम होता है, ठीक है, वो उसका एड्रेस होता है कि वो हार्ड ड्राइव में किस लोकेशन पर क्या की गई है, स्टोर की गई है। ठीक है। और उसके साथ उसकी टाइप, एक्सटेंशन, डिफरेंट मल्टीपल, उसका जो है मेटा डाटा जिसको बोला जाता है, वो भी हम इसी के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है स्टोर फाइल परमानेंटली, हार्ड ड्राइव के अंदर जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रिट्रीव फाइल क्विकली, फाइल्स को क्विकली रिट्रीव करने के लिए। अब इसमें जब आप कोई किसी फाइल को क्लिक करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन, जो टाइप होती है, वो बताती है कि इसको किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है और कहां से इसको रिट्रीव करना है। तो बेसिकली जो आपकी फाइल का नाम होता है वो उसकी लोकेशन कहलाती है। ठीक है। तो जब भी हम फॉर एग्जांपल जो है फाइल डॉट टी एक्स टी है तो ये टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है। अब ये बेसिकली आपके हार्ड ड्राइव के अंदर ये जो है स्पेसिफिक जो है एड्रेस, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है। ठीक है। तो सेम फाइल डॉट टीएक्सटी भी क्या है, इस हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पर पड़े डाटा का क्या होगा, एड्रेस होगा। तो जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो वो क्विकली जो है उस फाइल को टीएक्सटी मतलब टेक्स्ट फाइल है तो वो नोटपैड के अंदर ओपन कर लेगा। इसी तरह से कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है, वर्ड की फाइल है तो वर्ड के अंदर ओपन कर लेगा। तो ये पीछे सारी मैनेजमेंट जो है वो वही करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास मैनेज फाइल सिक्योरिटी। ठीक है। कि फाइल्स को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है। रीड राइट मोड में ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको रीड ओनली बना सकते हैं कि जस्ट आप कोई भी किसी के साथ शेयर किया जा रहा है तो वो जस्ट रीड कर सके, उसके ऊपर कोई चेंजेस ना कर सके। तो ये मल्टीपल फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल को सिक्योर करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो है प्रिवेंट डाटा कंफ्यूजन। डाटा कंफ्यूजन किस वजह से कि आप, क्योंकि आपने हर एक जो है रेलेवेंट फाइल्स को अलग अलग डायरेक्टरीज के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल्स का, आपके डाटा की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि कौन सा डाटा आपने किस जगह पर स्टोर किया है या किस पर्पज के लिए स्टोर किया है। वो सारा कुछ आप अलग अलग से जो है वो डायरेक्टरीज के अंदर मैनेज कर सकते हैं, जिससे डाटा कंफ्यूजन जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। और इसी तरीके से जब भी आप कोई फाइल स्टोर करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस फाइल को एक सेपरेट लोकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप उसको अलग से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली फाइल सिस्टम की इंपॉर्टेंस रहती है। अब हम आते हैं जी बेसिक जो कंसेप्ट है हमारे पास कि जो है फाइल सिस्टम तो हमने देख लिया। अब आते हैं भाई जिन फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, फाइल होती क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना, तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन।
ठीक है, कोई भी इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, कोई पीपीटी है, ये सारी की सारी आप अपने आप में क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। ठीक है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो एक सॉन्ग के अंदर सारी, मतलब उस सॉन्ग से रेलेवेंट जो है वो सब कुछ होगा। इसी तरह से फोटो है, इसी तरह से कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे कुछ जो है वो बेसिकली अलग अलग अपने आप में क्या होती है, फाइल होती है। और फोल्डर क्या होता है, मतलब आप बेसिकली एक प्लेस है, ठीक है, जिसके अंदर आप मल्टीपल फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रेलेवेंट फाइल्स को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी अपना जैसे मैंने यहाँ पर जो है ना अपने सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंट क्लासेस के लिए अलग अलग टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उनको अलग अलग डायरेक्टरीज के अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है। तो बेसिकली मुझे आसान हो जाता है कि मैंने अगर 10th क्लास के टेस्ट कोई देखना है तो मैं सिर्फ 10th क्लास की डायरेक्टरी में जाऊंगा, मैं बाकी डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सर्चिंग भी आसान हो जाती है। ठीक है, आपको जो है कहीं कहीं से अपना डाटा ढूंढना है तो वो भी आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आपने सब हर एक डाटा को अलग अलग अपने रेलेवेंट फोल्डर के अंदर स्टोर किया होता है। इसके बाद आता है जी मेटा डाटा, इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल। आपने कभी देखा हो कि आप जब किसी फाइल, फॉर एग्जांपल हम इमेज की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, इमेज की इंफॉर्मेशन देखते हैं, वीडियो की इंफॉर्मेशन देखते हैं, मतलब उसमें उसका साइज कितना है, उसका टाइप क्या है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, तो और डेट कैरिएटेड क्या है, और इसी तरह से जो है आपके पास जो उसकी बेसिकली क्या होता है कि डेट मॉडिफाइड होता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, साइज, टाइप, डेट कैरिएटेड, डेट मॉडिफाइड, फाइल टाइप। अब फाइल टाइप क्या होती है, जैसे उसकी एक्सटेंशन बता रही है ना, ये MP3 है, ये मतलब एक ऑडियो फाइल है, ये एक इमेज फाइल है, तो ये बेसिकली एक्सटेंशन उसकी बता रही होती है कि ये कौन सी टाइप की फाइल है। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फाइल, वो हमारे क्या कहलाता है, मेटा डाटा। मतलब डाटा अबाउट डाटा, मतलब फाइल एक डाटा है, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी वो बेसिकली मेटा डाटा कहलाएगी। अब आते हैं कुछ कॉमन फाइल सिस्टम की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो विंडोज के अंदर अभी भी यूज होता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जो अपनी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये न्यू 2000 जो आपका विंडो 2003 आया था, 2000 आया था, वहां से न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो फाइल सिस्टम में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और वहां से ही नेटवर्किंग भी स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है अभी विंडोज के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। और FAT32, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल, FAT स्टैंड फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, 32, ये आपके जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं ना, मेमोरी कार्ड, USB, ठीक है, इनके अंदर हम इसको यूज करते थे, और अभी भी कुछ यूज होता है, लेकिन ये एक ओल्ड फाइल सिस्टम है। ठीक है, अभी जो विंडो यूज करता है वो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यूज करता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिनक्स, ये बेसिकली एक्सटेंडेड फोर, ठीक है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम होता है, और ये फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है स्टैंडर्ड, और ये डिफॉल्ट जो है वो फाइल सिस्टम है जो कि यूज किया जाता है आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और इसके बाद हमारे पास एक और फाइल सिस्टम है, एप्पल फाइल सिस्टम, APFS स्टैंड फॉर एप्पल फाइल सिस्टम। ठीक है, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली फाइल सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल सेव करना चाहते हैं, ठीक है, आपने कमांड दी, सेव की, और सेव करने के बाद आपके पास एक विंडो आती है जिसमें आप फाइल का नेम लिखते हैं, ठीक है, और फाइल का टाइप लिखते हैं, मतलब नीचे फाइल टाइप भी मेंशन होता है ना कि आप कौन सी टाइप में उसको स्टोर करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप सेव करते हैं, आपका जो ये फाइल सिस्टम है, ये क्या करता है, ये उसको उठाकर हार्ड डिस्क के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन पर उसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। इसी तरह से जब आप किसी फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फाइल नेम बेसिकली क्या होता है, फाइल का एड्रेस होता है। तो ये क्या करता है, ये हार्ड डिस्क के अंदर जिस लोकेशन पर डाटा है वो उठाकर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा कहाँ पर स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, फाइल्स को कॉपी करना है, फाइल्स को डिलीट करना है, फाइल्स को क्रिएट करना है, और इसी तरह से फाइल्स को मूव कराना है, हार्ड डिस्क में उसको स्टोर कराना है, हार्ड डिस्क से रिट्रीव कराना है, ये सारे काम आपका फाइल सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कर तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा होता है, लेकिन वो इस मेथड को फॉलो करते हुए कर रहा होता है। ठीक है, और विंडोज जो है वो ये मेथड यूज करता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, हर एक के अंदर अलग अलग एल्गोरिथम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विंडोज के अंदर भी सेम मेथड से स्टोर होता है और लिनक्स के अंदर भी सेम मेथड से होता है, नहीं, हर एक का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना अपना मेथड होता है। ठीक है, लेकिन कॉमनली ज्यादातर लोग जो है डेवलपर्स या प्रोफेशनल्स तो अब लिनक्स ही ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, विंडोज भी
जो पर्सनल यूजर्स हैं, होम यूजर्स हैं, वो ज़्यादातर विंडोज़ का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और हमारी मेमोरी कार्ड और यूएसबी ड्राइव्स के अंदर जो है वो फैट फाइल एलोकेशन टेबल 32, ठीक है, ये मेथड जो है वो क्या यूज़ किया जाता है। होप सो फाइल सिस्टम का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो आप लोगों ने जो है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और नेक्स्ट जो है मैं पाइथन का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिलहाल। और क्योंकि दूसरा चैप्टर रिकवरी का सॉफ्टवेयर है, रिकवरी वाला चैप्टर है, और वो जो है इसके ऊपर तो वो मुझे नहीं लगता कि जो है व्हाइट बोर्ड पे समझाना वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ज़्यादातर। उसके अंदर पाइथन भी ज़्यादातर प्रैक्टिकली है। लेकिन पाइथन की थ्योरी मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, प्रैक्टिकल मैं आपको जो है लैपटॉप पे समझाऊंगा। और इसी तरह से जो चैप्टर 2 है उसका भी मैं जो है आपको जो है लैपटॉप पे ही समझाऊंगा उसका भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। और